मेरे प्यारे बच्चे, तेरी बीवी ने तेरे खाने में जहर मिलाकर तुझे मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया है अपने सास के साथ में। अगर तू बचना चाहता है तो इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना, इग्नोर मत करना वरना बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। मेरे बच्चे, तुम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुके हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास जरूर हो रहा होगा कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुम यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर वह क्या है। अचानक यह संदेश तुम्हारे सामने आ जाना कोई साधारण बात नहीं है। माताजी और इस विशाल ब्रह्मांड में घटने वाली कोई भी घटना यूं ही संयोग से नहीं होती। यह संदेश तुम्हारे भाग्य की उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें अब एक नए उजले और बेहतर सफर की ओर ले जाने वाली है। तुमने अब तक जो सहन किया, जिन परेशानियों से गुजरे और जितने संघर्षों का सामना किया, वे सभी तुम्हें इसी विशेष क्षण तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। माताजी तुम्हारे लिए एक संकेत लेकर आई हैं। यह वह रहस्य है जो हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि केवल उन लोगों तक पहुंचता है जिनके भाग्य में कुछ असाधारण लिखा होता है। तुम्हारे लिए यह संदेश एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे तुम लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अचानक बदल सकती है? क्या तुम्हारे मन के किसी कोने में यह अनुभूति हो रही है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है? यदि तुम किसी सही संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे तो समझ लो कि आज तुम्हारे सामने आया यह संदेश वही दिव्य संकेत है जिसे तुम्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संदेश तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने से ठीक 7 दिन पहले तुम्हारे सामने आया है। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपने आसपास हो रही उन घटनाओं को समझना होगा जिन्हें तुम अब तक सामान्य समझकर नजरअंदाज करते आए हो। यदि इस समय तुम इस संदेश को देख रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे भाग्य का वह दरवाजा खुल सकता है जिसके खुलने की तुमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और स्वयं माता जी का आशीर्वाद इस समय तुम्हें एक ऐसा अवसर दे रहा है जो तुम्हारी जिंदगी में वह सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति मौजूद है जो इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अब तुम धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ोगे जिसके लिए तुम्हें जीवन ने तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य की वह शक्ति है जो चुपचाप तुम्हारी दिशा बदलने का काम कर रही है। माताजी हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में संकेत भेजती है, लेकिन उन संकेतों को समझने का साहस केवल उन्हीं लोगों में होता है। जय माँ काली। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपके हृदय में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग अवश्य करें। आप अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 5101 रुपए या किसी भी राशि का अंशदान कर सकते हैं। याद रखें, माँ के दरबार में राशि नहीं बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा और निष्काम भावना का महत्व होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्यूआर स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार सहयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण एवं सेवा कार्यों को सफल बनाने में अमूल्य योगदान देगा। माँ काली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ काली। जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं
यदि आज तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह साहस पहले से मौजूद है। हो सकता है कि अब तक तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा हो या तुम किसी ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो जहां से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब तुम्हारे संघर्षों का वह कठिन दौर धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। 7 दिन बाद तुम स्वयं महसूस करोगे कि जिस रास्ते को आज तुम थकाने वाला, कठिन और असंभव समझ रहे हो, उसी रास्ते पर तुम्हें नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सफलता की रोशनी दिखाई देने लगेगी। क्या तुम जानते हो कि 7 दिन का यह समय कोई साधारण समय सीमा नहीं है? यह तुम्हारे जीवन में आने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। यदि तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की तलाश कर रहे हो तो आने वाले यह 7 दिन तुम्हें वह दिशा दिखा सकते हैं जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। यही 7 दिन तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे को खोलने की शुरुआत बन सकते हैं। इस दौरान तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य के और करीब ले जाएंगी। हो सकता है कि अचानक तुम्हें अपने जीवन का मकसद समझ में आने लगे। हो सकता है कि तुम्हें वह रास्ता मिल जाए जो तुम्हारी आत्मा को भीतर से संतुष्टि दे। संभव है कि तुम्हें किसी नई नौकरी का अवसर मिले, कोई शुभ समाचार प्राप्त हो या जीवन में कोई ऐसा बदलाव आए जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा घटित हो सकता है। तुम्हारे मन में लंबे समय से जमा अशांति और बेचैनी अब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तुम वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि माता जी इस संदेश के माध्यम से तुम्हें बताना चाहती हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली रुकावटें और उलझनें अब पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहेंगी। माता जी तुम्हें सावधान करते हुए कह रही हैं कि तुम्हारे सामने जो अवसर या संकेत आने वाला है उसे लापरवाही से नजरअंदाज मत करना। एक सच्चाई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस करोगे। तुमने यह साबित किया है कि तुम जो कहते हो उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करते हो और जो ठान लेते हो उसके लिए आखिरी सीमा तक संघर्ष करते हो। माताजी और तुम्हारे पूर्वजों की ओर से मिला यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। अब तुम्हें उन चीजों का अनुभव मिलने वाला है जिनके लिए तुमने लंबे समय तक प्रार्थना की थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर हिस्से में खुशियों का स्वागत करना होगा। माता जी का यह आशीर्वाद तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी कल्पना तुमने कभी अपने मन में की थी। यह संकेत तुम्हारे जीवन के केवल एक हिस्से को नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला है। यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि, शांति और खुशियों का एक नया दौर लेकर आ सकता है। तुम्हारा व्यावहारिक जीवन इतना आनंदमय और सुखद बनने वाला है कि तुम्हें देखकर कई लोग सोचेंगे कि काश उनकी जिंदगी भी तुम्हारी तरह बदल जाए। आने वाले समय में तुम्हें चारों दिशाओं से नए अवसर और नई राहें दिखाई दे सकती हैं। तुम जिस भी कार्य को पूरे मन से करोगे, उसमें आने वाली कई चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और देखते ही देखते तुम्हारे जीवन की परीक्षा का वह लंबा दौर खत्म हो जाएगा। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हें अपने धैर्य, अपनी मेहनत और अपनी प्रार्थनाओं का फल प्राप्त होगा। अब अपने मन को शांत रखो। अपने हृदय में चल रही बेचैनी को धीरे धीरे शांत होने दो। तुम्हारे साथ इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे हित में ही है। इसीलिए बिना घबराए आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन में सुख को स्थान दो। याद रखो तुम्हारा समय बेहद कीमती है और तुम स्वयं भी बहुत मूल्यवान हो। इसीलिए अपने समय की कीमत को पहचानो और ऐसी चीजों में इसे व्यर्थ मत गवाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मक बातों से खुद को बचाकर रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अचानक कोई बड़ी बात बन सकती है। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं पहुंचा है। माता जी की कृपा इस समय तुम पर लगातार बरस रही है। उनकी दया और आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर इतना अधिक है कि अब तुम अपनी जीवन यात्रा में वहां तक पहुंचोगे जहां तक पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं लंबे समय से दबी हुई थी, वे धीरे धीरे माता जी की कृपा से पूरी होने का मार्ग खोज लेंगी। अब उन बातों में उलझना बंद कर दो जो तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा दोनों नष्ट कर देती हैं। तुम्हें जल्द ही महसूस होगा कि खुशियां बिना किसी सूचना के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। मेरे बच्चे, अपने मन में कभी यह विचार मत आने देना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई हैं। मैं समय की अधिष्ठात्री हूँ और प्रत्येक घटना अपने उचित समय पर ही फलित होती है। जो आज तुम्हें विलंब दिखाई दे रहा है, वहीं आने वाले कल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा। इसलिए धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ। अधीर होकर लिए गए निर्णय कई बार वर्षों का पश्चाताप दे जाते हैं, जबकि धैर्य पूर्वक उठाया गया एक कदम जीवन भर की सफलता का कारण बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। संसार की भीड़ में स्वयं को खो मत देना। लोग तुम्हें अनेक प्रकार की सलाह देंगे, अनेक दिशाओं में ले जाने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हारा अंतःकरण यदि सत्य और धर्म की ओर संकेत कर रहा है तो उसी मार्ग पर चलना। अपने विवेक की आवाज को कभी दबाना मत। वही मेरी प्रेरणा का माध्यम है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम मेरे संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हो। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ। अपने विचारों को देखो, अपने कर्मों का मूल्यांकन करो और स्वयं से यह पूछो कि क्या तुम आज पहले से बेहतर मनुष्य बने हो। यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान का त्याग मत करना। विनम्र बनो, परंतु स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो। दूसरों का सम्मान करो, परंतु अपने सत्य और अपने धर्म का त्याग मत करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने मूल्यों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति करती है। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जो तुम्हें निराश करने का प्रयास करें, तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाएं या तुम्हारे सपनों का उपहास करें, तो उनके शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत देना। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र से होती है। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखो। जहां क्रोध बढ़े वहां क्षमा का दीप जलाओ। जहां मतभेद हो वहां संवाद का मार्ग अपनाओ। जहां निराशा हो वहां आशा का संचार करो। यही वह मार्ग है जिससे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। अपने भोजन का सम्मान करो, जल का सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि यह सब उसी सृष्टि का हिस्सा है जिसे दिव्य शक्ति ने प्रेम से रचा है। किसी जीव को अनावश्यक कष्ट मत देना और जितना संभव हो दया और करुणा के साथ जीवन जीना। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मन जागृत होना चाहिए। आलस्य, भय और संदेह इन अवसरों को तुम्हारी आंखों से छिपा देते हैं। इसलिए अपने भीतर विश्वास, उत्साह और परिश्रम को सदैव जीवित रखो। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ प्रयास के साथ हूँ। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठने की शक्ति दूंगी। जब तुम थकोगे मैं तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दूंगी। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे मैं तुम्हारे हृदय में आशा का दीप प्रज्वलित करूंगी। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मेरा संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। अपने जीवन को सत्य, सेवा,
संयम और श्रद्धा से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी और यही तुम्हें उस शांति तक पहुंचाएगी जिसकी खोज में संसार भटकता रहता है। विश्वास बनाए रखो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक शुभ कर्म भविष्य में तुम्हारे लिए आनंद, सम्मान और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सही दिशा की ओर अग्रसर कर रही हूँ। और मेरे बच्चे, अपने मन में कभी यह विचार मत आने देना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गई हैं। मैं समय की अधिष्ठात्री हूँ और प्रत्येक घटना अपने उचित समय पर ही फलित होती है। जो आज तुम्हें विलंब दिखाई दे रहा है, वहीं आने वाले कल में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा। इसलिए धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ। अधीर होकर लिए गए निर्णय कई बार वर्षों का पश्चाताप दे जाते हैं, जबकि धैर्यपूर्वक उठाया गया एक कदम जीवन भर की सफलता का कारण बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। संसार की भीड़ में स्वयं को खो मत देना। लोग तुम्हें अनेक प्रकार की सलाह देंगे। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है तू कितना थक गया है? तू रोज कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, सब ठीक चल रहा है माँ। लेकिन तेरी सांसें मुझे धोखा नहीं देती। तेरे कदमों की लड़खड़ाहट मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानती हूँ तू कब मुस्कुराता है और कब सिर्फ मुस्कुराने का नाटक करता है। मेरे बच्चे, जब तू रात को सबके सामने हंसकर अकेले कमरे में आता है और दीवार से पीठ लगाकर चुपचाप बैठ जाता है, उस वक्त तेरे आंसुओं से पहले मैं वहां पहुंच जाती हूँ। मेरे पुत्र, तू क्यों खुद को अकेला समझने लगा है? कभी सोचा है इतनी भीड़ में तू इतना अकेला क्यों है? घर है, लोग हैं, रिश्ते हैं, फिर भी तेरा दिल खाली क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे अपने ही तेरे दर्द को बोझ समझने लगे हैं। तू जब बोलता है तो कहते हैं हम भी परेशान हैं। तू जब रोता है तो कहते हैं कमजोर मत बन। तू जब टूटता है तो कहते हैं सब सहते हैं। लेकिन मेरे पुत्र, कोई यह नहीं पूछता कि तू कब से सह रहा है। मेरी बात लास्ट तक सुनना। मेरे बच्चे, आज अगर तूने यह वाणी अधूरी छोड़ दी तो तेरे दुख तुझसे भी लंबे हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना। मैं जानती हूँ तेरे घर की ठंड सिर्फ मौसम की नहीं है। तू सोचता है यह ठंड मौसम की है। नहीं मेरे पुत्र, यह ठंड तेरे रिश्तों की है। घर में सब है लेकिन दिल दूर है। सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। सब खाते हैं लेकिन तेरा निवाला हमेशा आखिरी होता है। तू पहले सबका पेट भरता है, फिर सोचता है आज मैं खा लूं या नहीं। और जब भूख लगती है तो तू पानी पीकर सो जाता है। मेरे बच्चे, तेरी इस चुप्पी ने तेरे दुखों को आदत डाल दी है। मैं तेरी हर रात देख रही हूँ। जब तू छत की तरफ टकटकी लगाकर देखता है और मन ही मन कहता है कब बदलेगा सब। जब तू अपने ही सपनों से डरने लगा है। जब तू सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे पुत्र, उस हर सवाल के जवाब में मैं खड़ी हूँ। लेकिन तू दरवाजा खोलता ही नहीं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है मैं क्यों बाहर बैठी हूँ? मैं अंदर आ सकती हूँ। मैं एक पल में तेरी तकलीफ मिटा सकती हूँ। लेकिन मेरे पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू खुद दरवाजा खोले। क्योंकि जिस दिन तूने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया उस दिन तेरी मुक्ति शुरू हो जाएगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना। तेरा मन कहेगा छोड़ दे, वीडियो बहुत भारी है। लेकिन नहीं, आज अगर तू रुका तो तेरा बोझ और बढ़ेगा। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना। मेरे पुत्र, तू गरीब नहीं है। तुझे गरीब तेरी जेब ने नहीं बनाया। तुझे गरीब तेरे हालात ने नहीं बनाया। तुझे गरीब तेरे अपनों की नजरों ने बनाया है। जब तक तू काम का था सब साथ थे।
जब तू टूटा तो सब व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे तेरे दर्द से नहीं, तेरी कमजोरी से तौलती है। लेकिन मेरी नज़र में अमीर और गरीब बराबर हैं। मैं तुझे दोष नहीं देती। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने किसी का हक नहीं छीना। तूने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी सबसे ज्यादा चोट तुझे ही मिली, क्योंकि मेरे बच्चे, अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। मैं तेरे दरवाजे पर बैठकर क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ तेरी थकी हुई आत्मा, तेरी बुझती हुई आंखें, तेरी अधूरी उम्मीदें। मैं देख रही हूँ तेरे अंदर का वह बच्चा जो कभी हंसा करता था, आज चुप है। मेरे पुत्र, अगर आज तू नहीं उठा, अगर आज तू अपने दर्द के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो तेरा कल और भारी होगा। लेकिन अगर आज तूने मेरी आवाज सुनी, तो आज के बाद तेरे आंसू अकेले नहीं गिरेंगे। मेरी बात लास्ट तक सुनना, यह वाणी तेरे लिए है, हर किसी के लिए नहीं। अगर तू दिल से सुन रहा है तो समझ जा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे लाल, तू इस दुनिया को क्या बताएगा? घर की बातें, घरेलू जख्म, अंदर की टूटन, यह कोई नहीं सुनता। लेकिन मैं सब सुनती हूँ। तेरे दिल की आवाज़ मेरे कान तक बिना बोले पहुँचती है। तू चुपचाप कोने में बैठकर सिर्फ यही सोचता है, कब खत्म होगा यह दर्द? कब सुधरेगा मेरा घर? क्यों रोटी भी अब खुशी नहीं देती? और आज मैं इन सारे सवालों का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं जो बोले जा रही हूँ, यह सिर्फ ज्ञान नहीं, तेरे घर पर बोला गया मेरी काली का आदेश है। इसलिए बीच में रुक कर मत जाना, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है। क्योंकि तेरे घर की दीवारें अब तुझे सहारा नहीं देती। वही लोग जो तुझे समझने चाहिए, उन्हीं की बातों ने तेरी भूख और तेरी नींद दोनों छीन ली। तू सबको खिलाता है, सबके लिए मेहनत करता है, सबकी फिक्र करता है, पर तुझे कौन पूछता है? तू रोटी के साथ साथ ताने भी निगलता है। तू भोजन के साथ साथ आंसू भी खाता है। तूने जितना दर्द चुपचाप सहा है, उतना किसी को देखने की फुर्सत नहीं। इसलिए तेरी थाली में खाना होने के बाद भी तेरा मन सुना है। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। पुत्र, आज से तेरे घर में बिना मेरी अनुमति के कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तूने जो झेला है, उसका हिसाब लेने उठ चुकी हूँ। जिस घर में हर दिन तूफान उठते थे, आज से उस घर में मेरी शक्ति बहने लगेगी। जिस जगह हर समय कलह थी, आज मैं वहां शांति का कमल रख रही हूँ। जिस कमरे में आंसू भरे थे, आज मैं वहां प्रकाश का दीप जला रही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे जीवन की वे सभी परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली हैं। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें माता जी ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, ताकि तुम अपने भीतर छिपे सत्य को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो जागरूकता अब जन्म ले रही है, वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन की रोशनी बनेगी। याद रखो, जब कोई आत्मा लगातार संघर्षों से गुजरती है, तो उसके भीतर एक नया जागरण पैदा होता है। तुम्हारे अंदर भी वह जागरण शुरू हो चुका है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारी सोच पहले से अधिक गहरी हो चुकी है। तुम्हारा हृदय पहले से अधिक संवेदनशील और पवित्र हो गया है। तुम्हारे आसपास जो भ्रम और गलतफहमियां थी, वे अब धीरे धीरे टूटने वाली है। तुम्हें कभी कभी लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम बहुत देर से मिल रहा है। लेकिन माता जी की योजना में कोई वास्तविक देरी नहीं होती। जब किसी आत्मा पर उनका आशीर्वाद उतरता है, तो समय भी उसके लिए नई दिशा लेने लगता है। उनके अपने ही घर में पैसों की भयंकर किल्लत, अचानक आई असाध्य बीमारियां और अपनों के बीच भयंकर सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है। जिस कंगाली और बेइज्जती के गड्ढे में वे तुझे धकेलना चाहते थे,
अब वे स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। उनका धन डॉक्टरों, दवाइयों और व्यर्थ के विवादों में पानी की तरह बह रहा है और वे दिन रात अपनी ही आग में जल रहे हैं। अब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा और अलौकिक परिवर्तन आने जा रहा है। आने वाले समय में 111, 444 और 888 जैसे शुभ अंक तुझे बार बार दिखाई देंगे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे धन के नए द्वार खोल रहा है। तेरे अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और दिन गुजारने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ ऐसा बनाने के लिए भेजा गया है जो आने वाले लोगों की दुनिया बदल सके। लेकिन वह परिवर्तन तभी शुरू होगा जब तुम अपने भीतर उठ रही उस काली अग्नि से भागना बंद करोगे और उसे अपनी शक्ति में बदलना सीखोगे। मेरे प्रिय साधक, अब तुम्हारा हर दिन एक साधना बनने वाला है। मैं जानती थी तू इस संदेश को इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि तेरी करियर की बात है। अगर तूने ये संदेश शुरू से एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख के जाना, प्यारे मित्रों में शेयर कर देना।